अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? क्रिकेट एक खेल है, लेकिन जब इंडिया खेलता है ना, तो वो ग्राउंड पे अपनी पॉलिटिक्स, एरोगेंस और बुली टैक्टिक्स लेकर आता है। एशिया कप 2025 ने फिर साबित कर दिया है कि इंडिया सिर्फ क्रिकेट टीम नहीं, एक पावर ड्रंक बुली है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हमारे अपने प्लेयर्स और पीसीबी उनके सामने वीक लगते हैं, घुटने टेक देते हैं। भाई साहब, मेरा एक ही फॉर्मूला है। अगर इंडिया बुली है ना, तो अपनी परफॉर्मेंस से उनका मुंह तोड़ दो, ना कि इस तरह की वीक परफॉर्मेंसेस दिखाओ। उनके हर गलत डिमांड के सामने सर झुका दो और चुप रह के थिंक, मेरा नहीं ख्याल के कुछ कर पाओगे। मुझे लगता है ये आप क्रिकेट के साथ धोखा कर रहे हो। लेकिन यहाँ कई सवाल पैदा होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और आईसीसी वो भी क्यों सॉफ्ट है इंडियन प्लेयर्स के टूवर्ड्स? क्यों वो स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं ले रहा? क्या इंडिया के लिए अलग कानून है आईसीसी की बुक में? जब हम कहते हैं ना इंडिया बुलीज ऑफ क्रिकेट, तो इसका मतलब सिर्फ एक मैच इंसिडेंट नहीं या कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बल्कि एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। ग्राउंड पे बदतमीजी से लेके रिसेंटली हैंडशेक तक, और हैंडशेक से लेके शोल्डर बम तक विराट कोहली का याद है ना? 2024 बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियन डेब्यूटेंट सैम कॉन्स्टेंस को शोल्डर बम दिया। बाद में आईसीसी ने फाइन किया। ये एक छोटी बात नहीं थी, एक खुल्लम खुल्ला एरोगेंस का सिंबल था। उसके अलावा और भी बहुत से इंसिडेंट हैं, जैसे कि 2025 लॉर्ड टेस्ट में सिराज ने बैन डकेट को आउट करने के बाद एग्रेसिवली सेंड ऑफ किया, एम्पायर के मुंह पर चिल्लाया और शोल्डर बम भी दिया। आईसीसी ने उसको सिर्फ 15% मैच फाइन किया और एक डीमेरिट पॉइंट दिया। उसके अलावा केएल राहुल का 2024 ऑस्ट्रेलिया टूर में पर्थ मैच में कंट्रोवर्शियल डिसमिसल के बाद केएल राहुल ने अंपायर को ओपनली डिसेंट किया। उस पर सिर्फ 15% मैच का फाइन हुआ। यह इंसिडेंट एम्पायरिंग और डीआरएस की क्रेडिबिलिटी पर डिबेट कर गया था। इसके अलावा एक और इंसिडेंट बताता हूँ। इंडियन वुमेन क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर 2023 बांग्लादेश के अगेंस्ट वनडे में डिसमिसल के बाद हरमनप्रीत ने फ्रस्ट्रेशन में स्टंप्स स्मैश कर दिए थे और एम्पायर को ओपनली क्रिटिसाइज किया था। आईसीसी ने उसे 50% मैच फी फाइन किया और 2 मैच का सस्पेंशन भी दिया। लेकिन ये कैप्टन के डिसिप्लिन का एक नोटेबल एग्जाम्पल बना। और अब रिसेंटली 2025 एशिया कप में हैंडशेक इशू हुआ, जिसमें इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ हाथ तक नहीं मिलाया। इंडियन जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने कहा कि ये बुलीज का प्रूफ है, लेकिन इंडियन मीडिया ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता। फाइनल मैच के बाद ट्रॉफी ड्रामा देखा आप लोगों ने लास्ट नाइट? इंडिया जीत गया, लेकिन जब मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी देनी थी तो पूरी इंडियन टीम ने रिफ्यूज कर दिया। और मोहसिन नकवी भाई साहब ट्रॉफी लेके बैठे रहे 45 मिनट तक कि भाई मैं ही दूंगा और कोई नहीं दे सकता। यह मोहसिन नकवी का चाइल्डिश बिहेवियर था, ये मैं मानता हूँ, मगर ये इंसल्ट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की। ये कोई मजाक नहीं है, ये क्लियर बुलिंग और एरोगेंस की निशानी है। ये वो एरोगेंस है जो बीसीसीआई की पावर, पैसा और आईसीसी की वीकनेस से आता है। आईसीसी क्यों अलाउ करता है? क्यों स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लेता इंडिया के खिलाफ? अगर ये किसी और टीम के साथ होता ना, तो इंस्टेंट एक्शन आता आईसीसी की तरफ से, बैन लगा देते। पर इंडिया के साथ इतने सॉफ्ट मेजर्स, ये इनकी हिपोक्रेसी है। मुझे लगता है आईसीसी बहुत वीक है बीसीसीआई के सामने। शायद आप लोगों को याद हो, मोहम्मद कैफ ने कहा था कि इंडिया एक वाइट बॉल बुली है। मतलब इंडिया लिमिटेड ओवर्स में इतना डोमिनेट करता है कि टेस्ट क्रिकेट को निग्लेक्ट करता है, स्पेशली टफ पिचेस पे। पर यह क्रिटिसिज्म 2024-2025 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद आया था, जब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की परफॉर्मेंस मैच नहीं कर पाई व्हाइट बॉल की डोमिनेंस की वजह से। और पर्सनली मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एरोगेंस या स्ट्रैटेजी नहीं है, ये उस गेम से कतराना है जहां असली स्किल्स की जरूरत होती है। चलो बीसीसीआई की पावर के बारे में बात करते हैं। बीसीसीआई की पावर का मतलब सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि इंडियन पॉलिटिकल एजेंडे को पेनिट्रेट करना है। वो पाकिस्तान में मैचेस रिफ्यूज करते हैं, चाहे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट हो, कोई भी गारंटी दी हो, मगर ये अपनी गटर पॉलिटिक्स
हर जगह घुसेड़ते हैं, ये कह के कि पाकिस्तान सिक्योर नहीं है, टेररिस्ट कंट्री है। लेकिन बात साफ है यहाँ पे कि पाकिस्तान से नफरत की वजह से ये लोग ऐसा करते हैं और इसी की बेस पे उनकी राजनीति भी चलती है और आईसीसी इनको अलाउ करता है। ये इनका क्लियरली डबल स्टैंडर्ड है। इंडिया सिर्फ बुली नहीं है, पावर बुली है और आईसीसी इनका जाती नौकर लगता है। और हाँ, हारिस रऊफ ने इंडियन स्पेक्टेटर्स की ट्रोलिंग की वजह से, उनकी हुटिंग की वजह से फ्रस्ट्रेशन में आके फाइटर जेट्स गिराने का जेस्चर दिया, समझ में आता है। लेकिन फिर बुमराह का प्लेन क्रैश जेस्चर वैसे बनता नहीं था पर कोई मुझे बताएगा कि ये क्रिकेट है या ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है। लेकिन हमारे प्लेयर्स ज्यादातर चुप रहे, हमेशा की तरह। ओ भाई, तुम्हें भी एटीट्यूड दिखाना चाहिए। अगर इंडिया बुली है ना, तो अपनी गेम से उनका मुंह तोड़ दो। पर तुम्हारी वीक परफॉर्मेंसेस ने हम पाकिस्तानियों को भी किसी काबिल नहीं छोड़ा कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। पाकिस्तान के प्लेयर से यही कहूंगा कि अगर इंडिया बुली है तो अपनी परफॉर्मेंस से उनको शट अप कॉल देनी चाहिए थी। तुम अपनी परफॉर्मेंस और एटीट्यूड से जवाब दो, ना कि जेस्चर से, ना हैशटैग से, ना मीम्स बना के। ये वक्त है पाकिस्तानी टीम को शाइन करने का। कब तक भीड़ बन के खड़े रहोगे यार? पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, इंडिया बुली है। आईसीसी उसको टॉलरेट करता है सिर्फ पैसे की वजह से और ये चेंज होना नहीं है। तो हमारे प्लेयर्स को ही अपना रोल समझना होगा। हमारी वीक परफॉर्मेंसेस इंडिया के लिए इंकरेजमेंट है और ये दुनिया का असूल है कि अगर बुली के सामने तुम वीक दिखोगे तो वो हर वक्त तुम्हें दबाएगा और तुमसे जीतेगा भी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप एशिया कप 2025 के बाद भी चुप रहोगे? क्या मोहसिन नकवी की इनकॉम्पिटेंसी आपको डिस्टर्ब नहीं करती? आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड क्या आपको एक्सेप्ट है? पीसीबी और पाकिस्तान के प्लेयर्स को अपनी इज्जत के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना इंडियन टीम की बुलिंग और एरोगेंस हर बार जीतेगी। कमेंट में आप जरूर बताना, अपना ओपिनियन दो। आपका क्या ख्याल है कि इंडिया टीम की बुलिंग, एरोगेंस और ये एटीट्यूड कोई रोक सकता है? इंडिया और बीसीसीआई की इस एटीट्यूड की वजह से क्रिकेट खराब हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।